नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आरजेडी सांगठनिक स्तर पर क्या बदलाव करने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि बड़े बदलाव की तैयारी है और बड़े बदलाव की तैयारी की वजह यह है कि जिस तरीके से आरजेडी में टूट दिखाई पड़ता है, जिस तरीके से आरजेडी में परिवार के भीतर ही बहुत तरह की खेमेबाजी देखी जाती है, जा चुकी है। ऐसे में आरजेडी को एकजुट कैसे रखा जाए, आरजेडी के जो काडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल जिस तरीके से टूटा है उसको कैसे ऊंचा रखा जाए, इन तमाम बातों की चर्चा करने के लिए हम अपने मेहमान के साथ चलेंगे जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा स्टूडियो से। उनके पास हम जाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा जी हैं। मृत्युंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं। साथ ही साथ दीपक कोचगवे जी हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रियदर्शी रंजन जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। और पंकज भारतीय, आप हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रियदर्शी रंजन आपके पास आना चाहूँगा। चर्चा बड़ी तेज है, सुधाकर जी को एक्टिव करने का प्रयास किया जा रहा है और अगर सुधाकर जी जगतानंद सिंह को एक्टिव करने का प्रयास किया जा रहा है, अगर जगतानंद सिंह पहले की तरह अगर जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य एक बड़ी वजह है, उम्र एक बड़ी वजह है, तो ठीक है, नहीं तो बड़ी जिम्मेदारी सुधाकर सिंह को दी जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या आरजेडी में इतने बड़े फेरबदल आप देख पा रहे हैं? चर्चा बड़ी तेज है। मैं 3-4 चीजें इसमें कहना चाहूंगा। जो आप कह रहे हैं वो वास्तविक है। लालू यादव ने या तेजस्वी यादव ने भी कह लीजिए, जगतानंद सिंह के यहाँ दूत भेजा था अपना, चूंकि जगतानंद सिंह फिलहाल पटना में नहीं रह रहे, गांव में, अपने गांव में रह रहे। लालू तेजस्वी यादव ने अपना उनके पास दूत भेजा था, लेकिन लालू यादव की बातों को मानने से जगतानंद सिंह ने इनकार कर दिया है। यानी अब वे सक्रिय राजनीति में भूमिका नहीं निभाना चाहते हैं, जबकि लालू यादव की पसंद अभी भी जगतानंद सिंह है। जगतानंद सिंह जब मंगलीलाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उस समय भी लालू यादव चाहते थे कि जगतानंद सिंह रहे प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन जगतानंद सिंह ने उस समय भी इनकार कर दिया था और जगतानंद सिंह के ही कहने पर मंगलीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि लालू परिवार की पसंद आलोक मेहता थे। आलोक मेहता को लालू परिवार चाहता था कि प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन जगतानंद सिंह की वजह से मंगलीलाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष बने थे। लालू यादव और जगतानंद सिंह की केमिस्ट्री जग जाएगी, दोनों में बहुत मजबूत बॉन्डिंग है। लेकिन पहली बात यह कि जगतानंद सिंह का इनकार, और दूसरी बात यह कि आरजेडी को अब नई पीढ़ी के तौर पर कैसे तैयार किया जाए, नए नेताओं को कैसे तवज्जो दी जाए, उसकी भूमिका भी कहीं ना कहीं तय करने की कोशिश हो रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संजय यादव को लेकर के पिछले कई दिनों से सवाल खड़ा हुआ है, उसकी जगह कौन लेगा, संजय यादव की जगह कौन लेगा। क्योंकि यकीन मानिए, जो मेरे विश्वस्त सूत्र हैं उनके हवाले से मैं ये दावा कर रहा हूं कि संजय यादव को करीब करीब किनारे करने की योजना पार्टी के भीतर बना दी गई है। तेजस्वी यादव भी मन बना चुके हैं कि संजय यादव को अब किनारे कर दिया जाएगा, तो उनकी जगह अब कौन लेगा, कौन सिपह सलाहकार की मुख्य भूमिका में होंगे, वो मुख्य भूमिका भी तलाशने की कोशिश हो रही है। और वो मुख्य भूमिका तलाशी जा रही है, उसमें प्रथम नाम आ रहा है सुधाकर सिंह का, जो कि बक्सर से सांसद हैं, यानी जगतानंद सिंह के बेटे का। मतलब आप कह रहे हैं कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका सुधाकर सिंह को मिलने जा रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? प्रदेश नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की नहीं, प्रदेश अध्यक्ष की भी भूमिका या तो हो सकती है कि सुधाकर सिंह को मिल जाए, या प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका मिल जाए। हस्तांतरित हो रहा है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव की भी ताजपोशी हो सकती है। नई पीढ़ी के तौर पर कहीं ना कहीं आरजेडी अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रही है। इसको कुछ इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए कि तमाम पार्टियों में जिस तरीके से युवाओं को तवज्जो दी जा रही है, वैसे में सिर्फ आरजेडी के भीतर एक तेजस्वी यादव नजर आते हैं, सेकंड लाइनअप लीडर नजर नहीं आता है। तो सेकंड लाइनअप लीडर को भी तैयार करने की कोशिश कहीं ना कहीं आरजेडी के भीतर की जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दाव चला नितिन नवीन पर,
सबसे युवा का राष्ट्रीय अध्यक्षों में से एक बना करके भारतीय जनता पार्टी ने, तो वहां कहीं ना कहीं बिहार के अन्य क्षेत्रीय पार्टियों पर भी दबाव है कि नए तरीके का प्रयोग करे युवाओं को जोड़ने के लिए। वैसे में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव हो सकते हैं और प्रदेश की कमान सुधाकर सिंह के हाथों में जा सकती है, क्योंकि सुधाकर सिंह मीडिया फ्रेंडली हैं, संगठन को भी समझते हैं, आरजेडी में लंबे समय तक रहने का उनका अनुभव भी है, तेवर भी उनके उस तरीके से हैं जहां वो चीजों को रखते हैं तो मैसेज जाता है। मगनी लाल मंडल वो मैसेज देने में नाकामयाब रहे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। आलोक मेहता में भी वो स्पार्क नहीं है जो आरजेडी को अभी के हिसाब से चाहिए, तो वो स्पार्क तलाशने की भी जो कोशिश हो रही है उसमें कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह फिट बैठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार को कौन जोड़ करके रख सकता है, क्योंकि आरजेडी के भीतर लालू परिवार को एकजुट रखने की भी जिम्मेवारी प्रदेश अध्यक्ष पर होती है, या ऐसे नेताओं की होती है जो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहते हो, लालू यादव के इर्द गिर्द रहते हो। हाल के दिनों में जिस तरीके से लालू परिवार के भीतर उथल पुथल मचा, टूट मची, उसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार माना जा रहा है कि वो लोग थे जो तेजस्वी यादव को मिसलीड कर रहे थे। तो वहां पर जो लोग तेजस्वी यादव को परिवार के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ मिसलीड कर रहे थे, उनकी जगह पर वैसे लोगों से भरने की कोशिश है जो परिवार को भी समझते हो, पार्टी को भी समझते हो और जो पार्टी के विचारधारा से मेल भी खाते हो। यहाँ जो मामला है उस खांचे में कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह फिट बैठते नजर आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में प्रदेश अध्यक्ष तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बड़ी जिम्मेवारी सुधाकर सिंह को दी जाएगी, क्योंकि जगदानंद सिंह ने इंकार कर दिया है। अगर जगदानंद सिंह बड़ी जिम्मेवारी लेने को तैयार हो जाते तब सुधाकर सिंह पर कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन उन्होंने कमोबेश ये कह दिया है कि हम पार्टी में पीछे से तो काम करेंगे लेकिन अब हम फ्रंट वॉरियर बनकर के नहीं रहेंगे। और ऐसे में एक सुलझे हुए नेता की जरूरत कहीं ना कहीं आरजेडी को है। और जो केमिस्ट्री आरजेडी की रही है कि एक राजपूत नेता आरजेडी के भीतर हमेशा से रहे हैं, लालू के इर्द गिर्द हमेशा से रहे हैं, चाहे वो रघुवंश बाबू का नाम हो, जगता बाबू का नाम हो। तो वैसे में जो खाई हाल के दिनों में बढ़ा है, जगदानंद सिंह निष्क्रिय हो गए थे तो उस तरीके का कोई नेता नहीं था, वहां भी कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह फिट बैठ रहे हैं। यही कारण है कि आनंद फानन में सुधाकर सिंह को मेन एक्सट्रीम जो आरजेडी की है उसमें लाने की है, तो वो आरजेडी में, लेकिन मेन एक्सट्रीम में अभी नहीं है। पार्टी लाइन से बाहर का भी वो कई बार बयान देते हैं, कई बार वो विजय सिन्हा की भी तारीफ करते हुए सुधाकर सिंह आपको नजर आ जाएंगे। तो अब उनको पार्टी लाइन पर सक्रिय करने की कोशिश है। हालांकि तेजस्वी यादव से कुछ दिनों पहले तक सुधाकर सिंह की अनबन भी थी, वे पार्टी में भी थे, सांसद भी थे, इसके बावजूद वो अनबन शुरू हुआ था तब जब वे कृषि मंत्री थे नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में और उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, हटना पड़ा था। तब वे उम्मीद कर रहे थे कि नीतीश कुमार बनाम सुधाकर सिंह का जो विवाद है उसमें तेजस्वी यादव खुल करके सुधाकर सिंह का साथ देंगे, लेकिन वहां सुधाकर सिंह का साथ तेजस्वी यादव ने नहीं दिया था। तो ये कुछ मतभेद थे, इन मतभेदों को भी कहीं ना कहीं दूर कर लिया गया है। ये सुधाकर सिंह के एंड से भी हुआ होगा, ये लालू यादव के एंड से भी हुआ है। तमाम चीजें कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से पहले से ही प्लान की जा रही है और अचानक देखिएगा आरजेडी के भीतर बहुत बड़ा संगठनात्मक फेरबदल आपको नजर आएगा और सुधाकर सिंह की छाप नहीं, ठीक है, ठीक है। मैं वही समझना चाह रहा हूं कि आखिरकार सुधाकर सिंह ही क्यों, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मृत्युंजय जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि सुधाकर सिंह पर भरोसे की वजह क्या है? क्या भरोसे की वजह इसलिए है क्योंकि जगता बाबू हमेशा लालू जी का, लालू परिवार का लॉयल रहे, लॉयलिटी पे कभी सवाल नहीं उठा, और जब लालू प्रसाद जेल भी जा रहे थे तो जगदानंद सिंह जो कि परिवार में भी रेस्पेक्ट कमांड करते हैं, पार्टी में भी रेस्पेक्ट कमांड करते हैं, और जगदानंद सिंह ने कभी वफादारी पर कोई सवाल उठने नहीं दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि जगता बाबू की उम्र हो चुकी है और उम्र को देखते हुए जगता बाबू अब उतने एक्टिव रह पाएंगे, इस पे एक सवाल है। लेकिन सुधाकर सिंह के चुनाव की बड़ी वजह क्या है? क्या आप ये देख पा रहे हैं कि वो परिवार को भी संतुष्ट रख सकते हैं? परिवार में भी उनकी रेस्पेक्ट है, कार्यकर्ताओं में भी रेस्पेक्ट है, फाइटर भी हैं, किसान नेता भी हैं, और बड़ी वजह यह है कि जो तेजस्वी यादव A to Z की पार्टी बनाना चाहते हैं तो अगड़े को भी जगह देंगे ना, अगड़ा भी तो दिखना चाहिए प्रमुखता से, या नहीं?
तेजस्वी यादव, संजय यादव, शक्ति यादव, इस तरह के जो यादव यादव दिखते हैं और फिर परिवार के अंदर भी सब सिरमौर बनना चाहते हैं, तो इस बड़ी परेशानी का समाधान क्या सुधाकर सिंह में दिखाई पड़ रहा है? पंकज जी, आपने सही कहा। एक तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय जनता दल है वो एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां कई पत्रकार या इनफैक्ट न्यूज़पेपर्स आप देखेंगे कह रही है कि राजद अब अस्तित्व विहीन होने की ओर बढ़ रही है। लेकिन मैं उसे भी सत्य नहीं मानता हूं। अस्तित्व विहीन ऐसी पार्टियां नहीं होती हैं, विशेषकर वैसी पार्टियां जिनका जनाधार एटलीस्ट एक समाज या वर्ग में बहुत मजबूत हो। वो पार्टी कमजोर रह सकती है, छोटी हो सकती है, लेकिन अस्तित्व उनके समाप्त बड़े मुश्किल से होते हैं। तो लेकिन ये तो जरूर मानना पड़ेगा कि एक ऐसे दौर पे है जहां पे बहुत ज्यादा उसको आत्मचिंतन की जरूरत है, और इसे ये कम से कम एहसास हो गया है कि वर्तमान जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है इसकी बदौलत वो अस्तित्व में रह सकती है, विपक्ष में रह सकती है, लेकिन सत्ता में नहीं आ सकती है। तो यहां पे बहुत एकदम अमूलचूल परिवर्तन जो बोलते हैं उनकी जरूरत है। इनको ये दिख गया है कि जो अभी एग्जिस्टिंग जनाधार है राजद का, जो एमवाई समीकरण है, उसके बदौलत वो जो मैक्सिमम अटेन कर सकते हैं वही कर सकते हैं जो उन्होंने 2020 में अटेन किया, और 75 सीटों तक आ सकते हैं, लेकिन बहुमत नहीं बना सकते हैं, सरकार नहीं बना सकते हैं। तो जो पार्टी का बेस है, जो पार्टी की विचारधारा है, उसमें बहुत वाइडर चेंजेस की जरूरत है ताकि आप नए वर्गों को, नए लोगों को, युवाओं को समाहित कर सके। अब इसको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या आरजेडी के पास वैसे नेता या कार्यकर्ता अभी के दिन में प्रेजेंट हैं जो ये काम कर पाएंगे? तो इसका आंसर आपको जनरली नेगेटिव में मिलेगा। ज्यादातर जो एग्जिस्टिंग नेता या कार्यकर्ता आपको राजद के मिलेंगे वो एक प्रकार से जो चली आ रही है, ढर्रा चला आ रहा है, उसी पे एक प्रकार से उसको मेंटेन करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। एक दो जो इंटेलेक्चुअल लोग कहे जाते थे राजद के, जैसे संजय यादव जी का नाम लिया प्रियदर्शी जी ने इनफैक्ट, वो ठीक है, वो भले देखने में सुनने में लगे कि हाँ इंटेलेक्चुअल सेल हैं और आइडियाज देते हैं, बट लार्जली वो एग्जिस्टिंग जो सिनारियो है आरजेडी का उसी को कंटिन्यू कर रहे थे, बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं ला रहे थे। अब इस पूरे केस में चैलेंज है कि ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो संजय यादव का भी एलिजिड रोल, मतलब इंटेलेक्चुअल रोल भी थोड़ा पार्टी का प्ले कर पाए। एक ऐसा व्यक्ति जो परिवार के प्रति भी लॉयल हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ग्राउंड पे भी पकड़ हो। तो इन सारे फैक्टर्स को जब आप देखने लगेंगे तो बहुत कम लोग वैसे मिलेंगे आपको जो सारे बॉक्सेस को टिक कर रहे होंगे। ज्यादातर लोग जो राजद में रहे हैं बहुत पुराने वर्षों से, बीच में कभी ना कभी उन्होंने बगावत की है। जगदा बाबू एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी उन्होंने बगावत नहीं की। इनफैक्ट आपको ध्यान होगा जब इन्हीं के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने क्या क्या नहीं किया उनके साथ, हिटलर तक कह दिया था उनको, तब उन्होंने कार्यालय आना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी मीडिया में आके या पब्लिकली आके लालू जी को या राजद को कभी भी उन्होंने एक प्रकार से ब्रिंग डाउन नहीं किया। वो सिर्फ ये कहते रहे कि मेरी जो श्रद्धा है, मेरा जो समर्पण है वो लालू जी के प्रति है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो एक ऐसी व्यक्ति जिनकी करीब करीब 30 वर्षों से, तो राजद बनने के बाद से तो आप देखेंगे लगातार लॉयल हैं इस पार्टी और इस परिवार के प्रति। तो मुझे लगता है सुधाकर सिंह को उसी के बहुत नेचुरल एक्सटेंशन के दौर पर देख रहे हैं तेजस्वी। वो देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जगदा बाबू ने उनके पिता के साथ एक लंबी साझेदारी निभाई। दूसरा, सुधाकर सिंह की एक दो खासियत यह है कि एक तो वो थोड़े से जो एग्जिस्टिंग राजद का कैडर की एक जो हम मान के चलते हैं, जो उससे थोड़ा सा अलग है, थोड़े पढ़े लिखे, थोड़े इंटेलेक्चुअल है, थोड़ी आज के दिनों की है, वो बात कर सकते हैं बहुत सारे मुद्दों पे। तो एक वो बॉक्स को भी टिक कर रहे हैं। रिलेटिवली यंग है, मुझे लगता है 50 वर्ष के उस आसपास उनकी उम्र होगी, तो रिलेटिवली यंग भी हैं, जो पुराने धड़े है उससे, तो लंबा भी चल पाएंगे। अभी से 20 साल तक वो पार्टी के कर्णधार के रूप में रह सकते हैं। और इस सेंस में मुझे लग रहा है कि वो एक बहुत, वो जो गैप दिख रहा है अभी, तेजस्वी बहुत अलग थलग पड़े हुए दिख रहे हैं। पार्टी के बाहर तो विरोध है, पार्टी के अंदर भी लोग उनके नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे हैं। बहुत सारे लोग तेज प्रताप यादव को एक प्रकार से कहने लगे हैं कि उनको भी पार्टी में वापस आना चाहिए, या उन पर हम क्यों नहीं विचार कर सकते हैं, उनको क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। आप मकर संक्रांति के दिन देख लीजिए क्या हुआ है। एक प्रकार से वो नेता के तौर पर उभर गए और तेजस्वी यादव एक प्रकार से अलग थलग दिखे। तो मुझे लगता है, और दूसरा, जगदा बाबू के साथ तेज प्रताप यादव के रिश्ते अच्छे नहीं रहे, और उसे एक्सटेंशन के तौर पर भी देखेंगे तो सुधाकर सिंह को कम से कम अपने पाले का मान के चलेंगे तेजस्वी। तो इन सारे फैक्टर्स को, जब चेक बॉक्सेस को आप देखते हैं तो टिक मार्क करते हुए दिखते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी के सिनारियो में बहुत उपयुक्त होंगे वो एक कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठाने के लिए। जैसा प्रियदर्शी जी कह रहे थे, मुझे भी बहुत विश्वास है कि प्रदेश अध्यक्ष बहुत डिफिकल्ट पोस्ट नहीं, उनके लिए बहुत आश्चर्य नहीं होगा अगर वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। नहीं, ठीक है, ठीक है, पर मैं कुछ और चीज याद दिलाना चाहूंगा। मुझे लगता है दीपक कोचगवे जी इसका बेहतर जवाब देंगे, और पंकज भारतीय जी से भी सवाल करूंगा। पर दीपक कोचगवे जी, मुझे याद आता है रामगढ़ का चुनाव, चाहे उपचुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, और मेरे पास ये पुख्ता जानकारी है
जगता बाबू के छोटे बेटे चुनाव लड़ रहे थे वहां पर और आरजेडी विरोध कर रही थी। यादवों में ये मैसेज था कि भाई इनके पिताजी भी नेता रहे, सुधाकर सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, अब एक और बेटे को इन्होंने उतार दिया तो हम क्या करेंगे। और कहा यह जाता है कि आरजेडी के जो कुछ बड़े नेता थे वो भी जगता बाबू के बेटे को हराना चाहते थे और उसमें इशारा संजय यादव और उनकी टोली के तरफ जाता था। लोग इशारे में खुल करके तरह तरह की बात कर रहे थे। सवाल यह उठता है कि उस समय तक तो यह दिख रहा था कि भले ही सुधाकर सिंह के पास जनाधार हो, भले ही सुधाकर सिंह काफ़ी एक्टिव हो, लेकिन सुधाकर सिंह का तौर तरीका या उनके भाई का तौर तरीका तेजस्वी यादव और कंपनी को पसंद नहीं है, ये माना जा रहा था। पर अब जो ये शिफ्ट देख रहे हैं सोच में, मेरे पास जानकारी है कि देर रात दोनों में बात हो रही है, 2-2 बजे तक बात हो रही है, चर्चा हो रही है और इसलिए ये बात अब बाहर आने लगी है कि सुधाकर सिंह बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। वजह क्या है? वजह क्या आपको यह दिखाई पड़ता है कि तेजस्वी यादव के साथ जो भी लोग थे उन पर कार्यकर्ताओं का भरोसा नहीं था। वजह क्या दिखाई पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव के जो एडवाइजर्स कहे जाते थे उनको लेकर के पार्टी के संगठन में, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक नाराजगी थी, परिवार में भी नाराजगी थी। और यही वजह है कि इन सब का समाधान सुधाकर सिंह में दिख रहा है। जगता बाबू आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो सुधाकर सिंह आ जाए, क्योंकि सुधाकर सिंह का इमेज भी क्लीन है, किसान नेता के तौर पर देखे जाते हैं, बातें भी बड़ी साफ गोई से रखते हैं। और एक जो तेजस्वी यादव का सपना है, जो उन्होंने एक राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, वो काबिले तारीफ है कि A to Z की पार्टी बनाएंगे। हम अगर आरजेडी को देखें शुरुआत से ही तो हमेशा ये देखा गया है कि भाई राजपूतों का कोई ना कोई बड़ा नेता आरजेडी में रहा है। हमने उसको देखा है कि वो बड़ी भूमिका में रहे हैं, देखे गए हैं, छोटी भूमिका में भी रहे, पर राजपूत का भी एक बड़ा वर्ग आरजेडी का समर्थक रहा है। क्या तेजस्वी यादव ये समझ चुके हैं कि पार्टी को बचाने के लिए, परिवार में टूट रोकने के लिए, संजय यादव के खिलाफ जो लोगों में नाराजगी है या बातें बाहर आती हैं उसको खत्म करने के लिए अगर कुछ समाधान बचा है तो वो समाधान सिर्फ और सिर्फ सुधाकर सिंह में, इसलिए सुधाकर सिंह को आगे लाया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक सुधाकर सिंह और जगता बाबू के बीच जो जिस तरह से रिलेशन जगता बाबू और लालू प्रसाद यादव में रहा, जो पार्टी के फाउंडर रहे, पार्टी के संविधान को बनाया, और लालू यादव प्रसाद से कभी भी वो कोई बिट्रेल नहीं हुआ। बहुत तरह की बातें हम लोगों ने देखी। अब जहाँ तक ये बात उठ रही है, आपने रामगढ़ का जिक्र किया, रामगढ़ के जिक्र का आपने जो हवाला दिया, सही हवाला दिया, मगर जहाँ तक अभी जो स्थिति की बात है, अभी जो चल रहा है, देखिए सुधाकर सिंह को लेकर 3 MP आरजेडी के पार्लियामेंट में हैं। 3 MP मतलब 4 MP उनके हैं, सुधाकर जी भी हैं। तो सुधाकर जी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत खरा बोलते हैं, कभी किसी के पक्ष में भी बोल देते हैं, विपक्ष में किसान की बड़ी जानकारी है, जो तमाम वगैरह वगैरह बात है, और अच्छे नेता हैं। हालांकि उनकी जीत बड़ी लोअर मार्जिन से हुई थी बक्सर में। और जिस तरह से सुधाकर सिंह के बारे में चर्चा है, देखिए मैंने जो पता किया है, जो मेरी सोच कहते हैं कि सुधाकर सिंह को कोई बड़ी जिम्मेवारी दे दी जाएगी। और ऐसे व्यक्ति को, देखिए जगता बाबू आ जाए, क्योंकि जगता बाबू, अब हम लोग से बातचीत भी होती है, जगता बाबू अब शारीरिक रूप से बहुत ठीक नहीं है, तो हो सकता है जगता बाबू नहीं आ पाए। और आपने देखा बीच में जगता बाबू गायब थे। जब रोहिणी आचार्य का मामला घर में बवंडर हुआ था, तो लालू प्रसाद ने पहले जगता बाबू को बुलाया था मैनेज करने के लिए। तो ये सारी बातें, जगता बाबू के रिज्यूम में 80 सीट 76 सीट आया था आरजेडी को। ये तमाम बातें हैं, और तमाम बातों को लेकर जहां तक सूचना है कि सुधाकर सिंह से बात हो रही है, सुधाकर सिंह को, अब देखिए 25 तारीख को तेजस्वी जब कार्यकारी अध्यक्ष हो जाएंगे, तो भी अध्यक्ष जो होंगे वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो जाएंगे, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष में मगनी लाल मंडल को जगता बाबू नहीं चाहते हैं कि उनको छुआ जाए, छेड़छाड़ किया जाए।
एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय से किसी एक व्यक्ति को या तो प्रधान महासचिव या कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये सारी चर्चाएं हैं, मगर ये कह नहीं सकता कि राजनीति में किस तरह नितिन नवीन को एकाएक कहां से कहां पहुंचा दिया गया। ये राजनेताओं का अपना गुना भाग है। मगर मैं ये मानता हूं कि जगता बाबू जरूर मदद करेंगे तेजस्वी यादव को। आपने देखा ही था, अभी कहा जैसे तेज प्रताप ने किस तरह से उनको पार्टी कार्यालय में उनकी बेइज्जती की थी, तब भी उन्होंने लालू प्रसाद का साथ नहीं छोड़ा था। ठीक है, बाद में वो शारीरिक रूप से चले गए। तो जो जिस तरह से मंच सज रहा है, उस मंच में 25 तारीख को पहले तो तेजस्वी यादव को पूरी पार्टी की कमान दी जाएगी, ये लालू प्रसाद घोषित करेंगे। उसके बाद तेजस्वी यादव बैठकर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे। क्या क्या बहुत सारी स्थितियां हैं, किस तरह से वो फिर यात्रा करेंगे, ये सब बनाने के बाद मुझे जो लगता है कि सुधाकर सिंह को जरूर कोई बड़ी जिम्मेवारी देंगे, मगर ऐसी जिम्मेवारी ना दें कि आगे चल के टकराव की स्थिति हो। क्योंकि देखिए, अहम और ईगो सुधाकर सिंह में भी है, ऐसा नहीं है। सुधाकर सिंह चीजों को बड़ा ठोस तरीके से रखते हैं और कहीं उस चीजों में ब्रेक लगेगा तो एक वो जगता बाबू नहीं है। जगता बाबू को आपको याद है कितने लॉयल थे कि उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ प्रचार किया था रामगढ़ में और उन्हें हरा दिया था जब बीजेपी में वो उनके लड़के चुनाव लड़े थे। तो जगता बाबू ऐसे बहुत लोग नहीं होते। सुधाकर जी और जगता बाबू में अंतर है। मेरी जो सूचना है, पहले 25 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी को पार्टी दी जाएगी कि भाई आप पार्टी संभालें। और क्योंकि अब लालू यादव नेपथ्य में जाने वाले हैं, नीतीश कुमार भी अंतिम यानी पॉलिटिक्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तेजस्वी यादव का मुकाबला चिराग पासवान से होगा, नितिन नवीन से होगा, सबराज चौधरी से होगा, निशांत किशोर से होगा। एक नई पीढ़ी आ रही। अब उस नई पीढ़ी को वो कैसे करेंगे ये 25 को पता चलेगा। मगर बातचीत में, सजेशंस में बहुत तरीके की बात होती है। अब सुधाकर सिंह को अध्यक्ष बनाएंगे नहीं बनाएंगे तो उनके पार्टी का मकसद है, मतलब है। मगर जो सूचना है कि बहुत दिनों से, क्योंकि अल्पसंख्यक धीरे धीरे, देखिए सीमांचल से अल्पसंख्यक कैसे भागे। अब तेजस्वी यादव अल्पसंख्यक की अल्टरनेटिव भी निकालेंगे। अब वो सीमांचल के अलावा वो दूसरे रास्ते में, दूसरे जिलों में खोजेंगे कि किस तरह से उनका मसला बनता है और सबको सम्मान देकर पार्टी चलाएंगे। अभी सबसे बड़ा उनके सामने प्रश्न चिन्ह है कि वो कार्रवाई करेंगे। जब वो कार्रवाई करेंगे तो फिर पार्टी में क्या बवाल होगा। जब वो लोगों पर कार्रवाई करेंगे तो रोहिणी आचार्य पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं, और जिन्होंने इसमें आए थे, ये सारी बहुत सारी बातें हैं। पार्टी को तरीके से बनाने के लिए अभी 25 तारीख का इंतजार करना होगा और 25 को जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी उस दिन पता चलेगा। ठीक है, कितने एमएलए। ठीक है, नहीं वो उस दिन तो हम लोग बताएंगे ही दीपक जी। लेकिन पंकज भारतीय जी ये बताइए कि भाई पार्टी को बचाना है ना, कार्यकारिणी में तो सीधे बैठ के फैसला होता नहीं है, पर्दे के पीछे पूरी तैयारी हो जाती है और कार्यकारी की जो मीटिंग होती है उसमें अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, ये तो सबको पता है। अब सवाल ये उठता है कि सुधाकर सिंह ही क्यों, सवाल ये है ना कि सुधाकर सिंह क्यों, सुधाकर सिंह ही क्यों, आरजेडी में अब तेजस्वी यादव को सुधाकर सिंह की जरूरत क्यों महसूस हो रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। क्योंकि आप बाकी अन्य नेताओं को देख लीजिए, ठीक है, वो जीत रहे हैं, वो ठीक है, आरजेडी के नेता तो दरअसल तेजस्वी यादव है। लेकिन अगर एक नेता के तौर पर और यंग ब्रिगेड में आप देखें, यंग लीडर्स में देखें, तो सुधाकर सिंह भी दिखते हैं। बक्सर से आरजेडी द्वारा लोकसभा चुनाव जीतना आसान काम नहीं था। बक्सर में आरजेडी बीजेपी को हरा देगी, ये इतना आसान काम नहीं था, लेकिन सुधाकर सिंह ने ऐसा किया। और सुधाकर सिंह सिर्फ बक्सर तक ही सीमित नहीं है। आपने देखा होगा जब कृषि मंत्री थे नीतीश कुमार की सरकार में, तो नीतीश कुमार की जो पॉलिसी थी कृषि को लेकर के, उन्होंने जबरदस्त विरोध किया, पार्टी लाइन से हटकर विरोध किया। उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया, यह मंजूर था,
लेकिन उनको जो लग रहा था कि ये गलत है ये ठीक है, उसके पक्ष में उन्होंने आवाज उठाई पंकज भारती जी। और यही बड़ी वजह है कि एक अलग नेता के तौर पर उन्होंने पहचान बनाई। किसान के मुद्दे को लेकर के वो देश में भ्रमण करते रहते हैं, वो बात करते रहते हैं और वो खुलेआम बोलते भी हैं, निर्भीकता से बोलते हैं। तो मैं पंकज भारती जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अब जो तेजस्वी यादव को सुधाकर सिंह को अगर तेजस्वी यादव आगे लाते हैं तो इसकी बड़ी वजह यह है कि पार्टी में क्राइसिस है। तेजस्वी यादव समझ चुके हैं कि जब तक एक ऐसे लीडर को जो जमीन पर भी फाइट कर सकता है, जिसके पास बौद्धिक क्षमता भी है और जिसका पार्टी के नीतियों के प्रति कमिटमेंट भी है, और चौथी सबसे बड़ी बात कि जिसका काडर्स में भी सम्मान है, मतलब लोग ये नहीं कहेंगे कि अरे ये तो फलाने के पिट्ठू हैं तो फलाने के बेटे हैं, मतलब उनकी अब पहचान केवल जगता बाबू के बेटे के तौर पर नहीं रह गई, उनकी एक अपनी पहचान भी बनी। आपको लगता है तेजस्वी यादव को लग रहा है कि आरजेडी को बचाने के लिए, मजबूत रखने के लिए, क्योंकि बार बार सत्ता से बाहर रहना, आप ये देख लीजिए कि 25 सीट पर पहुंच जाना, अब यहां से पार्टी को कैसे लिफ्ट किया जाए, इसके लिए तेजस्वी चिंतित हैं। और इसीलिए जब विदेश से लौटे तो एक मीटिंग हुई और कहा जाता है कि उस मीटिंग में सुधाकर सिंह ने बहुत सारी बातें रखी और जो उन्होंने आइडियाज दिए वो तेजस्वी को पसंद आए, और उसके बाद दोनों के बीच में वार्तालाप, देर रात तक टेलीफोनिक टॉक भी हो रहा है। और सुधाकर सिंह को लेकर के तेजस्वी यादव दिमाग बना चुके हैं कि इनको बड़ी भूमिका में लाना होगा, इससे बहुत तरह की समस्याओं का हमें समाधान मिलेगा। पंकज भारती जी। पंकज जी, राजद में जो है सो रीस्ट्रक्चरिंग का दौर शुरू हो चुका है। वहाँ ओवर ऑयलिंग की जो है प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, और जिस जो बात आप कर रहे हैं, सुधाकर सिंह की जो बात कर रहे हैं, वह उसी प्रक्रिया का एक अंश है। आप देखेंगे कि जो अब चूंकि लालू प्रसाद जी 1997 के पार्टी गठन के बाद से अभी तक लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। अब उनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक हो चुकी है, स्वास्थ्य उनका अब जवाब दे चुका है। जाहिर सी बात है कि वह राजनीतिक रूप से नेपथ्य में रहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति बन रही है, उसमें जो संभावना बन रही है कि आने वाले समय में तेजस्वी को जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उसी तरह से जो है, अब हम बात करें, अगर बिहार की बात करें तो बहुत कुछ सोच समझ करके जो है सो मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी, लेकिन निश्चित तौर पर जिस राजनीतिक उद्देश्य से उन्हें कमान सौंपी गई थी वो पूरा नहीं हो पाया। तो इस स्थिति में जो राजद के अंदर खाने चर्चा चल रही है, उसमें एक कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की बनाए जाने की भी चर्चा चल रही है। उसी जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है, उसी के लिए जो है बड़ी तेजी से जो राजद के अंदर जो एक नाम सामने आ रहा है, वो सुधाकर सिंह का नाम आ रहा है। हालांकि नाम और कई भी है, आलोक मेहता का भी नाम आ रहा है, और जो चर्चा है उसमें किसी अल्पसंख्यक राजनेता को भी सामने लाने की बात हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पर से बड़ी दावेदारी मानी जा रही है सुधाकर सिंह की भी। तो अब जैसा कि आपने भी कहा कि जो निश्चित तौर पर सुधाकर सिंह में संभावना है, वो एक बौद्धिक क्षमता वाले आदमी हैं और खड़ी बोलने की उनमें आदत रही है। तो कुल मिलाकर के कई संभावनाएं हैं। वो जो है उन पर लगता है कि जो तेजस्वी यादव विश्वास कर सकते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी जो अड़चन आ सकती है। और हाँ, एक जो दूसरा बड़ा कारण है कि जैसा कि आपने भी कहा कि हमेशा से एक राजद में परिपाटी रही है कि कोई ना कोई जो है राजपूत नेता, चाहे वो रघुवंश बाबू हों या फिर जगदा बाबू हों, वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के निकटतम रहे हैं। जगदा बाबू तो न केवल लालू जी के राजनीतिक सलाहकार हैं, अगर हम कहें कि वो उनके पारिवारिक सलाहकार हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के उसी परिपाटी को आगे बढ़ाने में अगर सुधाकर सिंह प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बन होना चाहिए। लेकिन जैसा कि आशंका जताई थी दीपक कुजगवे साहब ने कि जो थोड़ा सा फर्क है जगदा बाबू और सुधाकर सिंह में, सुधाकर सिंह थोड़े इगोइस्ट हैं, तो उस स्थिति में अगर वो बनते हैं तो थोड़ी सी टकराहट की भी संभावना बनी रह सकती है। आपने देखा है कि किस तरह से उन्होंने मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री से जो है सो बिरना स्वीकार किया था। तो कुल मिलाकर के जो है स्थिति जो बन रही है, उसमें निश्चित तौर पर संभावना बन रही है सुधाकर सिंह की। और कई कारणों से
जो है सो उनमें अब तेजस्वी उनमें देख रहे हैं कि वो एक अच्छे स्थानापन्न हो सकते हैं, वो कार्यकारी अध्यक्ष के एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। पंकज जी। नहीं, ये सारी बात सही है, लेकिन एक चीज और भी देखा गया ना, जिसके पास जन समर्थन होता है, प्रियदर्शी रंजन, उसमें दम भी तो होता है। और जन समर्थन जिसके पास होता है उसको लेकर के बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई उनका रवैया ऐसा है, बिहेवियर ऐसा है, आप उनको ईगोइस्ट कह लीजिए। लेकिन जन समर्थन जिसके पास होता है वो बहुत नतमस्तक होता नहीं है। बहरहाल बहरहाल जितना मैं उनको जानता हूँ, सुधाकर सिंह को, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि बात व्यवहार में काफ़ी शालीन दिखाई पड़ते हैं। पर सवाल ये है कि ये एक अलग बात होती है। बात ये है कि पार्टी को कैसे ठीक किया जाए, पार्टी को कैसे अपने उस पुराने दौर में लाया जाए, उसके लिए उचित नेता कौन है, ये बहुत ज़रूरी है। पर प्रियदर्शी रंजन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। इसका मतलब ये समझा जाए कि संजय यादव जिस भूमिका में थे, अब संजय यादव के पर कतरे जा रहे हैं, या संजय यादव को साइडलाइन किया जा रहा है, क्योंकि पार्टी में व्यापक तौर पर उनके खिलाफ आवाज उठने लगी थी? मैं अभी इस डिबेट के शुरू होने से पहले जगदानंद सिंह के करीबियों से, आरजेडी के करीबियों से बातचीत की थी। मैंने उनसे पूछा था कि क्या है, किस भूमिका में आएंगे अगर सुधाकर सिंह आते हैं तो उनका टका सा जवाब था कि देखिए, एक भूमिका तो स्पष्ट है, कुछ हो या ना हो, संजय यादव किनारे किए जा रहे हैं और संजय यादव की जो जगह है वो जगह सुधाकर सिंह लेंगे। और ये देखा भी गया था। जब बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो जगदानंद सिंह के परिवार को लेकर के ही बात कर लेते हैं, उसमें सुधाकर सिंह भी ऐड हो जाएंगे। तो जब परिणाम आए, बुरा परिणाम आया, आरजेडी के पक्ष में नहीं आया, तब जगदानंद सिंह गए थे राबड़ी आवास पे। उसके पहले वो चुनाव प्रचार के दौरान कभी सक्रिय नहीं दिखे थे, लेकिन उस समय वो गए थे क्योंकि उनकी जरूरत लालू यादव को महसूस हुई, तेजस्वी यादव को महसूस हुई कि यह पार्टी इतनी कम संख्या में आई है कि कहीं टूट न जाए। 13 विधायक चुनाव परिणाम आने के बाद तेजस्वी यादव के संपर्क में नहीं थे। उन सभी को संपर्क में लाने का काम जगदानंद सिंह एंड फैमिली ने किया, यानी सुधाकर सिंह ने भी किया। तो उस लिहाज से भी लालू परिवार बहुत प्रभावित है कि विपरीत परिस्थितियों में भी ये परिवार पहले भी साथ देता था और आज भी इस तरीके से साथ खड़ा है, चीजों को समझता है। और संजय यादव का रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है? संजय यादव का रिप्लेसमेंट संजय यादव टाइप का कोई व्यक्ति तो हो नहीं सकता है। संजय यादव में जितनी कमियां और खामियां गिनाई गई, पार्टी को नीचे तक ले जाने के लिए जिम्मेवार बताया गया, उस लिहाज से कोई ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो पार्टी की नब्ज को समझता हो, पार्टी की जड़ को समझता हो, पार्टी की विचारधारा को समझता हो, पार्टी के कार्यकर्ताओं से उसका 1-to-1 बातचीत होता हो, रोज बरोज बातचीत होता हो। उस लिहाज से सुधाकर सिंह नाम आगे आ रहे हैं। शिवानंद तिवारी का भी नाम था कि शिवानंद तिवारी इस बुरे परिणाम, लेकिन शिवानंद तिवारी ने स्टैंड बड़ा अलग ले रखा है। वो बार बार नसीहत की मुद्रा में है, नसीहत से ज्यादा वो विद्रोह की मुद्रा में है। यानी वो जिम्मेवार सीधे तेजस्वी यादव को ठहराते हुए पार्टी के कमान से ही उनको अपदस्थ करने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी के कमान से वो हट जाए, पार्टी से साइडलाइन तेजस्वी यादव हो जाए और नए तरीके से आरजेडी के भीतर, आरजेडी के विचारधारा पर एक नया नेता पैदा हो। ये तो लालू परिवार कभी नहीं चाहेगा, लालू यादव कभी नहीं चाहेंगे। लालू यादव यही चाहेंगे कि हाँ, पार्टी के भीतर, तेजस्वी यादव भी यही चाहेंगे कि पार्टी के भीतर परिवर्तन हो, लेकिन तेजस्वी यादव की शर्त पर नहीं हो, तेजस्वी यादव को हटा करके नहीं हो। सुधाकर सिंह, जगदानंद सिंह उन नेताओं में से हैं जो तेजस्वी यादव को लाइमलाइट में रखते हुए, मेन एक्सट्रीम में रहते हुए पार्टी के भीतर सुधार कर सकते हैं, पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, बिना बात को बिगाड़े हुए। सुधाकर सिंह क्राइसिस मैनेजमेंट के आला नेता आरजेडी के भीतर पहले भी माने जाते थे और आज भी माने जा रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति में किसी को अगर याद किया जा रहा है लालू यादव की ओर से, लालू परिवार की ओर से, तो उनकी अहमियत को समझा जा सकता है। सुधाकर सिंह पर इतना ट्रस्ट है तेजस्वी यादव का, मैं बताना चाहूंगा कि कृषि मंत्री नहीं बनना चाहते थे सुधाकर सिंह, लेकिन तेजस्वी यादव के प्रेशर में सुधाकर सिंह ने कृषि मंत्री बनना नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्वीकार किया था। बाद में बात बिगड़ गई, वो अलग बात है, लेकिन वहां भी सुधाकर सिंह नहीं चाहते थे। सुधाकर सिंह ने स्पष्ट कह दिया था कि मेरा नीतीश कुमार से बनेगा नहीं, मुझे मत मंत्री बनवाइए। लेकिन उनका तेजस्वी यादव की चाहत थी कि नहीं, आपको मंत्रिमंडल में होना चाहिए, इससे मेरा मंत्रिमंडल मजबूत दिखेगा। इस तरीके का अगर ट्रस्ट हो किसी नेता पर, तो आप समझ सकते हैं कि उसका ओहदा क्या है पार्टी के भीतर, पार्टी के शीर्ष नेता के भीतर। और हाल के जो आपने बात कही ना,
बहुत मार्के की बात कही है कि ए टू जेड की पार्टी अगर बनाना है आपको, तो कुछ ऐसे नेताओं को तवज्जो तो देनी पड़ेगी ना जो गैर यादव हैं, गैर मुस्लिम हैं। और मंगनी लाल मंडल को बना करके प्रदेश अध्यक्ष, भले ही वो जगदानंद सिंह के सलाह पर बनाए गए हों, लेकिन मंगनी लाल मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आरजेडी को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान ही किया। भूरा बाल साफ करो जैसे नारों को फिर से वो जीवंत करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका नुकसान हुआ आरजेडी को। एक तरफ आप कह रहे थे कि मुझे ए टू जेड की पार्टी बनानी है, और दूसरी ओर आप नारा बुलंद कर रहे थे, आपका प्रदेश अध्यक्ष नारा बुलंद कर रहा था कि भूरा बाल साफ करो। तो ये जो आरजेडी के भीतर वैचारिक संकट था या वैचारिक टकराव था, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश आगे आने वाले दिनों में आरजेडी करने की कोशिश करेगी। इसीलिए सुधाकर सिंह, चूंकि राजपूत जाति से भी आते हैं, सवर्णों में भी सभी जातियों में, सवर्णों की सभी जातियों में सुधाकर सिंह का एक सम्मान है। बार बार सभी वक्ताओं ने कहा, किसान नेता के तौर पर उनको उद्बोधित किया कि ये किसान नेता है, तो किसान में तो सभी सवर्ण की सभी जातियां, तमाम जातियां आ जाती है ना। तो उसके तौर पर भी इन्होंने अपनी पहचान को पुष्ट किया है। 4 जिलों में, सासाराम, कैमूर, बक्सर, ये जो और भी एक दो उसके इर्द गिर्द के जो जिले लगे हुए हैं, आरा, इन जिलों में सुधाकर सिंह की पहचान सर्व जाति के बीच में गढ़ के तौर पर, जगदानंद सिंह के गढ़ के तौर पर देखा जाता था एक जमाने में। सासाराम, कैमूर, ये सब जो इलाके हैं, इन इलाकों, उन इलाकों में इसलिए नहीं देखा जाता था कि वहां यादवों की नहीं, ठीक है, पर एक बड़ी चुनौती है ना। अब वो कहा जा रहा है कि संगठनात्मक तौर पर वो सब कुछ संभालने की क्षमता रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है आरजेडी में किसी बड़े नेता के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है? परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर के चलना, क्योंकि परिवार में कई ऐसे सदस्य हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है ना, उनको हैंडल करने की क्षमता सुधाकर सिंह में दिखाई पड़ी होगी, जैसे जगदानंद सिंह में थी। जगता बाबू ऐसा कर सकते थे, तो अब क्या सुधाकर सिंह में दिखाई पड़ रही है? ये एक सवाल है मृत्युंजय जी। और आपको लगता है कि सुधाकर सिंह हर तरीके से फिट हैं, कॉम्पिटेंट हैं, और इसलिए पार्टी उन पर विश्वास जता रही है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, विदेश के बाद लौटे, ब्रीफिंग हुई, और वो ब्रीफिंग सुधाकर सिंह कर रहे थे। नेतृत्व तो तेजस्वी यादव का था, लेकिन कहा जा रहा है कि वो ब्रीफिंग सुधाकर सिंह कर रहे थे। तो ये अपने आप में बताता है कि सुधाकर सिंह का कद क्या होने जा रहा है। पार्टी में सिर्फ वो एमपी के तरह नहीं रहेंगे, अब कैसे संगठन चलाना है, कैसे पार्टी चलानी है, किसको टिकट देना है, हर चीज में अब उनकी भूमिका रहेगी। ये नहीं कहा जाएगा कि तेजस्वी यादव को कुछ लोगों ने घेरा हुआ है, पार्टी के कार्यकर्ता मिल नहीं पाते, नेता मिल नहीं पाते। इस तरह की आवाज हमने अपने प्लेटफॉर्म पर भी संतोष कुमार, जो कि बिहार की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, आरजेडी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो कई बार बोल चुके हैं। तो अब ये जो ऑपरेशन चल रहा है, ये जो बदलाव दिखाई पड़ रहा है, उसमें बड़ी वजह ये मृत्युंजय जी। पंकज जी, एक इनफैक्ट सबसे पहले मुझे लगता है कि सुधाकर सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबको पता है कि कभी भी विद्रोह नहीं करेंगे। आप उनके पिछले बयानों को भी देख लीजिए, इनफैक्ट चुनाव नतीजे आने के बाद के बयानों को भी देख लीजिए, तो कहते रहे हैं कि तेजस्वी यादव हमारे सर्वमान्य नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे हैं 2015 से। इनफैक्ट अभी जो चुनाव होने वाले हैं उनके पार्टी के आंतरिक, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि अगर वो पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन भी जाते हैं तो खुशी की बात है। तो एक तरह से वो बार बार ये दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि मेरी जो पूरी लॉयल्टी है, वो जो नया नेतृत्व है आरजेडी का, तेजस्वी यादव का, उसके साथ मेरी लॉयल्टी है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। उन्होंने बार बार बयान दिए कि सारे अधिकार उनको हैं फैसले लेने के और इस प्रकार के। तो एक प्रकार से तेजस्वी को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि ये जो व्यक्ति हैं, इनके पिता ने जो भूमिका मेरे पिता के साथ निभाई है, वो यही भूमिका ये हमारे साथ निभा लेंगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने कहा कि संजय यादव जो पहले रोल प्ले कर रहे थे, उसकी इफेक्टिवनेस पे एक तो डाउट है। उन पे बार बार इस चीज़ के लिए विवाद उठते रहा कि वो हरियाणा से आए हुए हैं, कि कल्चर को, यहाँ की ग्राउंड लेवल अंडरस्टैंडिंग नहीं है यहाँ की। सुधाकर सिंह में वो ड्रॉबैक भी नहीं है, यहीं से हैं, वो पूरे शाहबाद के एरिया को कम से कम बहुत अच्छे से जानते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ के जन मुद्दों से जुड़े रहते हैं, तो उस प्रकार की भी नहीं है। तीसरा जो फैक्टर, इनफैक्ट सारे हमारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि वो फिर जो एक तेजस्वी यादव संजय यादव के कॉम्बो को देखकर बार बार वो लगता था कि फाइनली तो ये पार्टी एमवाई की ही बन के रह गई है, वो एक प्रकार से ब्रेक होने की कोशिश होगी। अब देखिए, चुनाव के पहले भी इनफैक्ट
ये कोशिश करते थे दिखाने की कुछ कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में, ये बिठा के, जो बिस्कोमान के पूर्व अध्यक्ष थे उनको बिठा के कि देखिए हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन फाइनल जो दिमाग में इमेज बन के सबके आती थी वो तेजस्वी यादव संजय यादव की बन के आती थी कि इनका डोमिनेंस है इस पार्टी पे। वो भी ब्रेक हो जाएगा जब वो बार बार, चूंकि वो किसी इंपॉर्टेंट रोल में जब होंगे, सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ले रहे होंगे, तो तेजस्वी यादव और अगर सुधाकर सिंह बार बार आपको दिख रहे हैं, तो तुरंत तो नहीं, कुछ महीनों में तो नहीं, लेकिन साल दर साल आपको अगर इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस दिखते हैं, जैसे मनोज झा का जो रोल होता था, इनफैक्ट पंकज जी आप याद कीजिए, कम से कम डिबेट में दिखने पर ये होता है कि अच्छा कुछ तो रिप्रेजेंटेशन है ब्राह्मणों का भी इस पार्टी में, वो भी इनफैक्ट विधानसभा के पहले टूटता हुआ दिखा, उनको भी साइडलाइन कर दिया गया। तो एक मैसेजिंग गया कि एक प्रवक्ता जो इनफैक्ट उसका था, जो इंटेलेक्चुअल था, अच्छी बातें कर पाता था और एक सवर्ण समाज से आता था, उसे तक हटा दिया गया, तो नैरेटिव और स्ट्रांग हो गया। तो मुझे लगता है सुधाकर सिंह का जो रोल होगा वो संजय यादव की तरह, साई की तरह रहना, डिसीजंस लेना, स्ट्रैटेजी बनाना। दूसरा मनोज झा जो अभी एक तरह से इनविजिबल चल रहे हैं, और वो पार्टी का वो फेस दिखाना कि हाँ देखो सवर्णों की भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है, वो दिखाना। और ये कॉम्बिनेशन अगर अगले 3-4 वर्षों तक लगातार दिखते रहेगा पंकज जी, क्योंकि आरजेडी का जो इतिहास है ना, वो इतना ज्यादा गहरा और पुराना हो चुका है कि उसको धोना बड़ा मुश्किल है। वो आप सिर्फ बार नहीं, बार एक दूसरे की पार्टी वो बोल बात देंगे। वो बात आप ठीक कह रहे हैं मृत्युंजय जी, लेकिन मैं कुछ शब्दों को फिर से दोहराता हूं, आप लोगों की याद ताजा होगी, आपके जहन में ये बात होगी। अभी कुछ दिन पहले रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया था ना, और एक मीटिंग होनी थी, उससे पहले उन्होंने क्या लिखा था, ये रोहिणी आचार्य के शब्द हैं, मेरे नहीं है। समीक्षा बैठक का दिखावा करने के बजाय आत्मनिरीक्षण और जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। समीक्षा बैठक तभी सार्थक होगी जब पार्टी उन गिद्धों की पहचान करने का साहस दिखाए जिन्होंने पार्टी के मामलों पर कब्जा कर लिया है। बाकी सब जनता जानती है। ये गिद्ध कौन है? तेज प्रताप यादव के शब्द में जयचंद कौन है? ये जयचंदों से, गिद्धों से निपटने के लिए क्या आरजेडी रीसेट मॉडल में आ रही है? और दूसरा सवाल जो कई सारे आरजेडी के समर्थक कहते हैं कि तेजस्वी यादव बहुत सारी चुनौतियों से घिरे हुए, चुनौतियां उनके घर के भीतर भी है। हर व्यक्ति जिसका पॉलिटिकल एम्बिशन है वो अपने अपने लोगों को जगह दिलाना चाहता है, अपने अपने लोगों को टिकट दिलाना चाहता है। तेजस्वी यादव पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं, मैं एक तरफ की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे में अगर कोई प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनता है, प्रदेश अध्यक्ष बनता है, जो बोल्ड है, डायनेमिक है, जो इन चीजों को हैंडल कर सकता है, आपको नहीं लग सकता, जैसे नहीं लगता दीपक कोचगवे जी जैसे संजय यादव को कोप भाजन का शिकार होना पड़ा, उनको भी होना पड़ सकता है, क्योंकि पार्टी के हित का अगर फैसला लेंगे तो मुझे लगता है कई लोगों का अहित हो जाएगा और फिर आवाज तो उठेगी जैसे उठ रही है। नहीं, जिस तरह से आपने रोहिणी आचार्य का वो कोड किया, नहीं, देखिए मैं किसी के बयान को गलत नहीं कह रहा। रोहिणी एक आदर्श बेटी है, ठीक है, आदर्श बेटी है। मैं किसी के बयान को, पार्टी के भीतर जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो चुनौती है, क्योंकि देखिए अक्सर कई लोग जब पार्टी हारती है तो बहुत तरह की बात निकालने लगते हैं। ये हर पार्टी में होता है। उनका इंटरेस्ट सर्व नहीं होगा तो नेतृत्व पर सवाल उठाने लगते हैं। कई बार पार्टी के हितैषी पार्टी के हित की भी बात करते हैं। तो यही तो सवाल है कि भाई तेज प्रताप किसको जयचंद कहते हैं? रोहिणी आचार्य की नजरों में गिद्ध कौन है? ये जयचंद और गिद्ध जो तथाकथित है, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, उनको हैंडल करना कितना डिफिकल्ट होगा सुधाकर सिंह के लिए अगर ये नई भूमिका में आते हैं तो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी चीज को बहुत आसानी से तेजस्वी यादव कर नहीं पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से आपने कहा कि संजय यादव की बात, जिस तरह से उनके खिलाफ पार्टी के मैक्सिमम लोग हैं, तो कहीं ना कहीं अब तेजस्वी को दिल पे हाथ रखकर किसी भी तरह मजबूत होकर कोई निर्णय लेना ही पड़ेगा। और निर्णय लेने को दोनों तरफ से निर्णय लेना पड़ेगा कि भाई हम बात मान रहे हैं कि भाई आपने जयचंद कहा, और उनको भी अगर लग रहा है कि पार्टी नए सिरे से आएगी, फिर कोई विवाद होगा, तो ये निर्णय तो उनको लेना पड़ेगा और लेंगे। मुझे जहां तक सूचना है कि वो निर्णय लेंगे। और जिस तरह से पार्टी के संगठन को बनाने की बात, तेजस्वी उदास भी हैं, परेशान भी हैं,
घरेलू ये से परेशान है। अब वो जिस तरह से पार्टी चलाना चाहेंगे अब वो चलाएंगे। हो सकता है कि वो उनको रोहिणी आचार्य पर भी गाज गिरानी पड़े, पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़े, बहुत तरह की बातें आएंगी। मगर आपने जो सवाल अभी किया था जो सुधाकर सिंह को, मुझे मेरे दिमाग में एक बात अभी जस्ट आई। जिस तरह से लालू और जगदानंद की जोड़ी थी, उसी तरह से हो सकता है तेजस्वी और सुधाकर की जोड़ी नहीं, बने। यही बात और कही जा रही, यही बात कही जा रही है। पर एक बड़ा फर्क है ना, लालू प्रसाद जगता बाबू दोनों पिता की भूमिका में थे। कहिए तो वो तमाम लोगों से उम्र में भी इतने बड़े हैं, राजनीतिक अनुभव में भी इतने बड़े हैं कि अपने सामने जब भी किसी को बुलाते होंगे तो उसकी आधी बातें तो वहीं पे खत्म हो जाती होगी, या कोई बात पूछते होंगे तो लगता होगा ये बहुत सीनियर। लेकिन जब एक उम्र के बीच में बहुत सारे फैसले लेने होते हैं तो बहुत गंभीर संकट सामने खड़ा हो जाता है। और यही पंकज भारतीय जी, मैं आपसे यही बात करना चाह रहा हूं कि देखिए कई सारे लोग, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, वो कहते हैं देखिए कार्यकर्ताओं को तो ठीक किया जा सकता है, बाहर के लोगों को तो ठीक किया जा सकता है, परिवार के लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षा होना भी गलत नहीं है, अपेक्षा होना भी गलत नहीं, लेकिन किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, उसमें संतुलन बिठाना किसी के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि आपने देखा जगता बाबू कितने भी सीनियर थे, तेज प्रताप यादव को दिक्कत हुई थी ना, ये किसी से छिपा हुआ है क्या? इतने सीनियर नेता के खिलाफ भी तेज प्रताप बोलने लगे थे ना। और आप याद करिए 2019 के लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो कोई भी नेता आएगा उसको इस संकट से जूझना तो पड़ेगा ना पंकज भारतीय जी, कि नहीं जूझना पड़ेगा? पंकज जी, जब पार्टी को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात होती है, जिस तरफ आरजेडी बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि कई तरह की चुनौतियां भी तेजस्वी के सामने आएंगी। और रही बात परिवार के अंदर से उठने वाली जो बात आप कह रहे हैं, तो ये इतिहास गवाह है कि इस तरह जो है परिवार के स्तर पर कोई भी राजनीतिक घराना हो, बिहार से उत्तर प्रदेश से लेकर के आप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक जाएंगे तो आप पाएंगे कि इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती रही है। लेकिन उन्हीं समस्याओं से निजात पा करके हर परिवार, हर राजनीतिक परिवार भी आगे बढ़ता रहा है। तो कुल मिलाकर के मेरा ये मानना है कि अगर सुधाकर सिंह जो प्रदेश नेतृत्व को संभालेंगे तो उन्हें भी तेजस्वी के साथ मिल करके कड़े फैसले लेने ही होंगे। जाहिर है कि जो मतलब विवाद तो होंगे ही, अभी तेज प्रताप बाहर है और रोहिणी आचार्य जो है सो वो नाराज चल रही हैं, तो इस तरह की बातें होती रहेंगी। और जाहिर सी बात है कि अपनी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, और जैसा आप भी कह रहे हैं कि कुछ उसमें बुरा भी नहीं है, तो इस तरह की समस्याएं तो आएगी ही। लेकिन अगर जिस तरह से लालू और जगदानंद की जोड़ी हिट रही थी अपने समय में, अगर ये दोनों मिल करके आगे बढ़ना चाहें तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, मजबूरी ये भी है कि अब जो स्थिति बन रही है, आप देखेंगे कि जो युवा नेतृत्व की अब जरूरत महसूस की जा रही है। आप अगर देखेंगे भाजपा में नितिन नवीन 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, बिहार में देखेंगे तो सम्राट चौधरी हैं, और लोजपा में चिराग पासवान हैं। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने तो अपनी विरासत लगभग सौंप ही दी है अपने बेटे को, और जीतन राम मांझी तो बहुत पहले ही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना चुके हैं अपने बेटे को। प्रशांत किशोर हैं, वो भी युवा हैं। और अगर हम बात कर लें संजय सरावगी की, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो हम युवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बुजुर्ग भी आप नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो दौर है, जो युवा नेतृत्व का दौर है, सभी पार्टियों में चल रहा है। और आने वाला जो समय होगा, आगे वाला जो समय होगा, युवा नेतृत्व के बीच ही संघर्ष का दौर होगा। ऐसे में निश्चित तौर पर जो सुधाकर सिंह और तेजस्वी की जोड़ी आना जो है, सो मेरे ख्याल से राजद के लिए फायदेमंद होगा। चलिए, मैं एक सवाल और कर देता हूं, जरा छोटा आंसर दीजिएगा प्रियदर्शी रंजन जी। पार्टी में 300 लोगों को निकाला जा रहा है, ऑपरेशन क्लीन कहा जा रहा है, इन्होंने पार्टी के विरोध में काम किया है। चलिए, ये कोई भी पार्टी करेगी और ये जरूरी भी है, ठीक भी है, करना भी चाहिए। पर दूसरा सवाल ये है कि क्या आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो रीसेट होगा, जिनको जयचंद कहा जाता था और तरह तरह की उपमाओं से उनको सुशोभित किया जाता था या बदनाम किया जाता था,
अब अगर वो साइड हटते हैं तो परिवार में एकजुटता देख रहे हैं आने वाले समय में, या रोहिणी आचार्य जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रही हैं विद्रोही तेवर में दिख रही हैं, आपको लग रहा है कि रोहिणी विद्रोही तेवर में ही बनी रहेंगी? नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अगर संजय यादव को साइडलाइन कर दिया जाता है तो रोहिणी आचार्य का जो अभी विरोध है वो कमजोर हो जाएगा, वो शायद उस स्तर तक विरोध न करे। तेज प्रताप यादव का भी मन हल्का होगा। जो जयचंद जिनको वो कह रहे हैं, वो जयचंद तो संजय यादव ही हैं, सभी लोग समझते हैं इस बात को, उन्होंने खुल करके कभी नहीं कहा था लेकिन लोग तो समझते हैं। अगर वहां से जयचंद को हटा दिया जाता है तो नई भूमिका तलाश सकते हैं आरजेडी के भीतर किसी तरीके से तेज प्रताप यादव। और यही असली जो चुनौती है ना सुधाकर सिंह के पास होगी कि क्या तेज प्रताप यादव को, क्या रोहिणी आचार्य को वो पार्टी लाइन पर फिर से लेकर के आते हैं या नहीं आते हैं। जगदानंद सिंह ने बहुत बार, जगदानंद सिंह के बारे में बहुत बार तेज प्रताप यादव ने विरोध किया, विरोध की बातें कही, लेकिन कभी भी जगदानंद सिंह ने लाइन पार नहीं किया था। या जब तक जगदानंद सिंह रहे तब तक तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर आने की नौबत नहीं आई थी। तमाम विवादों के बावजूद ये संजय यादव जिनकी वजह से तेज प्रताप यादव बाहर गए, जिनकी वजह से रोहिणी आचार्य को परिवार के भीतर बगावत करना पड़ा, या रोहिणी आचार्य, यूं कहिए कि रोहिणी आचार्य के खिलाफ परिवार में जो रोहिणी आचार्य दावा कर रही है उसके हिसाब से हिंसा हुआ, परिवार के लोगों ने किया, परिवार के बाहर के लोगों ने किया। तो ये तमाम चीजों पर जो बेलगाम हो चुकी है पार्टी और परिवार दोनों के भीतर कमान कसा जा सकता है। चलिए चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं, पर एक और नाम की चर्चा है मृत्युंजय जी, आलोक मेहता का भी कद बड़ा हो सकता है। अगर मंगनी लाल मंडल नहीं हटे तो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हो जाएंगे सुधाकर सिंह, पर आलोक मेहता भी बड़ी भूमिका में दिख सकते हैं, ये भी चर्चा है। और आलोक मेहता भी पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए नेता हैं, आरजेडी उनको बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकती है। और साथ ही साथ जो A to Z बनाने की बात है उस कदम, उस रास्ते पर आगे बढ़ती हुई दिखेगी भी। मृत्युंजय जी। नहीं, जाहिर है पंकज जी, और इनफैक्ट मुझे लगता है दो समाज जिसको सबसे पहले आरजेडी अपने साथ लाना चाहेगी तो कुशवाहा उसमें सबसे प्रथम है, क्योंकि जो तीनों ओबीसी कास्ट है उसमें कुर्मी सबसे दूर दिखते हैं उनसे, और संभव भी नहीं है जब तक नीतीश जी हैं। और कुशवाहा ही वो जाती है जिसमें वो देखते हैं कि थोड़ा बहुत टूट करके अपने साथ ला सकते हैं। और दूसरी तरफ राजपूत समाज जो सवर्णों में आप देखते हैं वो थोड़ा बहुत वोट देते रहा है आरजेडी को, समय समय पर उसके नेता भी रहे हैं, चाहे वो रघुवंश बाबू रहे हो चाहे जगदा बाबू रहे हो, तो पॉकेट्स में उनके भी वोट देते रहे। तो ये दोनों समाज बहुत एक तरफ से प्रोबेबल हैं जिनके नेताओं को स्पेसिफिक पोस्ट दिया जा सकता है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, कोई बहुत इसमें आश्चर्य नहीं होगा। चलिए मुझे ठीक लगता है जी ठीक है, लेकिन एक और नेता की बात करें जो जीते ना जीते लेकिन अपनी हरकतों से चर्चा में तो रहते ही हैं, तेज प्रताप यादव की वापसी देख पा रहे हैं। अब तो चुनाव भी हो गया, लालू जी उनके चूड़ा दही भोज में भी पहुंच गए, उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ फोटो भी खिंचवाया, भतीजी को दुलार भी किया, प्यार भी किया। तो ये देख पा रहे हैं कि तेज प्रताप की भी वापसी हो सकती है पार्टी में। दीपक जी। अच्छा, देखिए, जो आपने कहा कि तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद चले गए, और तेज प्रताप जब घर आए तो उन्होंने अपने भतीजी को प्यार भी किया, गले भी लगाया, दोनों भाई मिले, स्थितियां बनी कि वो जाएंगे। मगर चूंकि तेज प्रताप यादव ने साधु यादव और सुभाष यादव और रघुनाथ यादव को निमंत्रण दिया था, इसलिए राबड़ी देवी भी नहीं आई। अगर ये रिलेशन को वो बढ़ाना चाह रहे थे, जिसके चलते राजद की बड़ी बदनामी हुई थी, लोग कहते हैं, अब तो खैर लोग भूल गए होंगे चीजों को, तो वो राबड़ी देवी नहीं चाह रही थी, और इसी वजह से, नहीं तो तेजस्वी आते, और इसलिए राबड़ी तो जरूर आती राबड़ी देवी, क्योंकि वो एक नए समीकरण की ओर वो ले गए तेज प्रताप, इसीलिए ये मामला नहीं बना। और जहां तक उनकी वापसी की बात है, मुझे नहीं लगता है कि अब तेजस्वी यादव उनको ठीक है जी ठीक है जी। अब क्विक आंसर पंकज भारतीय जी, कांग्रेस के साथ इसी तरह का संबंध चलेगा, दोनों एक दूसरे को एक्यूज करते रहें, आप देख पा रहे हैं कांग्रेस के साथ संबंध चलता रहेगा जो नई आरजेडी का स्वरूप होगा? देखिए, अभी मेरा ये मानना है कि जो कांग्रेस के साथ भी मजबूरी है और राजद की भी अपनी मजबूरी है कि दोनों अभी फिलहाल एक साथ रहें। अब आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अभी चलिए, पर मैं आपको एक जानकारी दे दूं जो मेरे पास है, पता नहीं पार्टी के हिसाब से नीतिगत फैसला जो भी सुधाकर सिंह करें,
लेकिन राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के, राहुल गांधी का बीजेपी के खिलाफ विरोध को लेकर के जो सुधाकर सिंह का स्टैंड रहा है वो प्रो कांग्रेसी दिखा है। उन्होंने कई बार बातचीत में ये कही है कि राहुल एक विपक्ष के नेता के तौर पर जोरदार भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि हाल के दिनों में दोनों दल एक दूसरे को एक्यूज करते रहे हैं। अगर सुधाकर सिंह बड़ी भूमिका में आते हैं तो क्या आरजेडी का स्टैंड प्रो कांग्रेस बना रहेगा, या आरजेडी हाल के दिनों में कांग्रेस के खिलाफ बोलती नजर आई है तो क्या कांग्रेस के खिलाफ अब साफ तौर पर राजनीति करेगी? कई सवाल थे जिनके जवाब हमने आपको देने का प्रयास किया इन तमाम विशेषज्ञों के द्वारा। तो बिहार की बात में मृत्युंजय जी आपका, दीपक कुचगवे जी आपका, प्रियदर्शी रंजन जी और पंकज भारतीय जी शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।